मंत्री शैतान सिंह कहलाओ, जाओ रियासत के अंदर ऐलान कर दो कि यहाँ का सम्राट आज के बाद मंत्री भीमा सिंह हो गया और तुम सिपाही नहीं मंत्री शैतान सिंह। जिसको जिस चीज की ख्वाहिश हो वो अगर भीमा सिंह से मिले उसकी हर ख्वाहिश को पूर्ण मैं करूंगा। ऐलान करके आओ। मेरे नगर निवासियों, गांव के वासियों, अब यहाँ के महाराज महामंत्री भिखारी सिंह हो गए हैं। भीमा भीमा यार के नमने भूल जाइए। ये यहाँ के महामंत्री भिखारी सिंह और यहाँ का मंत्री अब मैं शैतान उर्फ परेर। किसी को कोई तकलीफ हो आकर मुझसे मिले, दुख तकलीफ को दूर की जाए। चार रुपना ठीक नहीं है। हम किसी तरह से तो कमरे से बाहर आ गए, लेकिन यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। जल्दी चलो। हम भागते रहते हैं। भागते रहते हैं। चलो चलो। इंतजाम कर लिया रे? इंतजाम हो गया, सब कुछ हो गया जी। जाओ छोकरी को काल कोठे से निकाल करके लेकर आओ। ठीक है गुरुदेव। जाओ, देर मत करो, जाओ, हमारे पास समय नहीं है। जाओ, साले हरामी को मार डालूंगा। गुरुदेव बड़ा गजब हो गया गुरुदेव। जब हो गया। हाँ गुरुदेव, वो लड़का काल कोठरी में नहीं है। ओ गॉड, काल कोठरी से कैसे निकल गया भाई? क्या मालूम गुरुदेव। अबे देख लड़की है कि नहीं? लड़की को देख, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ये लड़का कैसे निकल गया? गुरुदेव सब गड़बड़ हो गया। आपकी बेटी भी नहीं है कमरे में, वो भी गई लगता है गुरुदेव वो लड़का के साथ। मतलब लड़की गई, हाँ लड़का गया, वो भी गई। साधु गए। जी। तुम साले दोनों क्यों नहीं मर गए साले? जिंदगी में साले हमारा हराम की खाते रहे। और अबे सब कुछ चला गया साले, तुम जिंदा खड़े साले मर जाते। अबे पकड़ो, नहीं निकल जाएंगे। अबे जल्दी पकड़ो। अब चलते चलते काफी दूर आ गए, भागते भागते। हाँ अब तो काफी दूर आ गए। हाँ लेकिन रुकना ठीक नहीं है। यहाँ भी नहीं रुकना ठीक है। अभी तुम्हारे पिताजी आ सकते हैं यहाँ। हाँ चलो 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 जल्दी। वाह बेटी वाह, वाह बेटी, क्या सबक सिखाया अपने पिता को। तू तो कह रही थी कि मैं बदल गई हूँ, लड़की को भूल गई हूँ, और ये क्या कर रही है तू? है? क्या कर रही है? मेरे सवालों का जवाब दे छोकरी। पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि मैं इनके बगैर नहीं रह पाऊंगी। और जो भी मैंने आपके सामने किया वो सब नाटक था। नाटक? एक ढकोसला था। अरे बाप, मैंने सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए ऐसा किया था। मतलब तुम्हारा पति तुमको मिल जाए, बाप मर जाए, मर जाने तो भाड़ में जाए बाप। हाँ? धन्य हो बिटिया, धन्य हो। आज बाप कुछ नहीं और ये सारा चिरकुट सब कुछ हो गया। बेटी जब तेरी माँ मरी थी, मात्र 1 साल की थी तू, कितनी परेशानी उठा करके तेरे को पाला है मैंने, सीने से चिपका करके रखा है। एक हाथ में तेरा कचरा होता था तो दूसरे हाथ में मेरे भोजन की थाली होती थी। तेरे को सूखे में सुलाता था और तेरे पेशाब में मैं खुद होता था। लेकिन कभी
ये नहीं सोचा जब तक हमारी बेटी सयानी नहीं होगी तब तक हम अपनी बेटी को सीने से लगा करके रखेंगे। नौजवान था मैं, चाहता तो न जाने कितनी जादूगरनियों को ला करके इस गुफा में डाल देता, लेकिन जानता था कि हमारी बेटी की परवरिश नहीं हो सकती है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी बेटी की खुशी छीन नहीं सकते हैं। आज वही बेटी इतनी नालायक निकल गई कि बाप मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये न मरे। अगर मैं पहले जानता कि तू इतनी नालायक निकल जाएगी तो बचपन में ही तेरा गला घोट करके मार डालता। मैं भूल जाता कि मेरे पास कोई औलाद थी। नालायक कहाँ भाग कर जा रही लेकर इसी को और दफन करूंगा आज मैं तुम दोनों को शाद। अब बेटे तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तुमको बेटी समझ करके छोड़ दिया था, लेकिन अब पलकों में जिसे छिपा करके रखा था आज वही लड़की आंसू बन करके जमीन पे टपक गई है। और बेटे जमीन के टपके हुए आंसू उठाए ले जाते हैं। नहीं छोड़ूंगा ना। मार दीजिए मुझे, मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ। अब नहीं छोड़ूंगा। मार डालो। मरने के लिए तैयार हो जा बाबा जी। आओ बाबा, ये हमारी बिटिया फिर नालायक निकल गई, फिर बदल गई, पता नहीं कैसे। खबरदार करना नहीं बच्चों पर अबुआर, वरना इस किरपान से लूंगा शीशे उतार, वरना इस शमशीर से लूंगा शीशे उतार। और तिरकाल बच्चे पर एक खरोच आया तो याद रखो अंजाम भयानक होगा। अरे बच्चों भागो यहाँ से। भागो। अबे ये साले इंसान नहीं है, वे लोहा है। अरे नहीं लड़ पाऊंगा, अभी ये सब लोहा है, बहुत ताकत है साले, ये 100 हाथी का बल रखते हैं। नहीं लड़ पाऊंगा, अब मंत्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। चेला सुरंगी काम हो रहा है। श्री चामुंडा विजय 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 नमः। अबे ये ऊंट की तरह खड़े हैं, इनका सर भी नहीं झुक रहा है। वद्याफलम शाश्वतो निर्विद्य प्रवित्र ज्ञानम तदीचतम तद्याग्योर मृगस्लाकीदो नो ज्वादिदो दुष्ट फलम किमैष्मा। चेला सुरंगी काम हो रहा है। अबे एक बात बता, ये हमारा मंत्र इनकी बॉडी को प्रभावित क्यों नहीं कर पा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जो अंगूठी अपनी बेटी को दे रखी थी, कहीं उस लड़की ने अंगूठी को इन लोगों को तो नहीं दे दिया? अगर दे दिया तो गड़बड़ है। एक काम करो, एक ही रास्ता बचा है। अबे साले काजल के पास भागो। हाँ, नहीं तो मारे जाओगे। काजल के पास
लड़की सब चले गए, ये साले सेवादू आ गया, ढोंगी आ गया, चोर साले आ गए तुम्हारी वजह से। काजल लगा करके गायब होना चाहते साले, हमको मार, काजल हम लगाएंगे तुम। चेला फिरंगी काम हो रहा है। काम होगा, हाँ काम होगा। अब देखो हम कैसे काम दिखाते हैं। अब हम तुमको आंधर भैंसे का खेल दिखाएंगे। हाँ ये देखो, अब देखो हम तुमको कैसे खेल खिलाते हैं। चोर ढोंगी साधु बन करके आए हो। हाँ? अभी हम बताते हैं तुमको। मारो साले मारो, साले कुत्ता मारूंगा साले, भेजा निकाल साले हरामी। साले तुम लोगों ने मिलकर के हमको बर्बाद कर दिया साले, तुम साले सब मर जाओ। लात मारूंगा साले। आए बाप रे, सबसे पहले हम लोगों को लगाओ। पीछे हट जाओ साले, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, हट जाओ। लगाऊंगा, देखो देखो अभी हम गायब हो जाते हैं। है औका खड़े हैं। अबे देख रहा है मेरे को, मैं दिखाई दे रहा हूँ। हाथ लगा, आए बात रे, इधर साले आग तोड़ देंगे तुम्हारी। आए भैया, अरे भैया ये क्या हो गया, काजल को क्या हो गया। अबे साले पीछे नहीं लगाया जाता साले, हाथ में लगाया जाता। अबे तू भी तो दिखाई दे रहा। अबे लगता है काजल में की ताकत खत्म हो गई। अरे है त्रिकाल देव, असली काजल ये यहाँ है, वो रहा नकली काजल, असली काजल ये है। अबे लड़की अंगूठी काजल सब गया। अबे भागा। हमारी जान निकल रही, तुम साले हमारा रे। चेला श्रृंगी, हाँ बाबा भुजंगी, काम हो गया, काम तो हो गया, काजल भी मिल गया, मिल गया, राजकुमार भी मिल गया, राजकुमार भी मिल गया, और राजकुमार के साथ साथ त्रिकाल देव की बेटी भी मिल गई। और हाँ, अब वो दोनों शंखुधारी बन पार कर गए गए होंगे। और अब ये लिबास उतार कर फेंक दो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं, और अपना भेष डाकू का बना लो। डाकू ज्वाला सिंह और डाकू भैरव सिंह। आओ। ये बताओ आप पहले क्या कि आपको पिताजी ने कमरे में बंद करवा दिया था और मेरे पास तक कैसे आप पहुंची। अभी आपने क्या देखा कि 2 संत आए थे, हाँ पिताजी से हमारी जान की रक्षा की। हाँ
वही संत थे, मुझे कमरे से बाहर निकाला और आप तक पहुंचाया मुझे। क्या वही महान पुरुष थे वो लोग? हाँ, जिन्होंने हमारी और तुम्हारी जान की रक्षा किया है। उन्होंने ये भी कहा था हाँ। कि रास्ते में कोई बाधा होगी तो मैं तुम्हें आकर बचाऊंगा। वही उन्होंने किया, आकर हम दोनों की जान की वाह, आओ। उन्होंने हमारी जान को बचाया है, भगवान उन्हें सदा अच्छा रखे। लेकिन गीता, अफसोस मुझे एक बात का है क्या? कि मैं जिस काम के लिए आया था यहाँ, वो मेरा काम नहीं हुआ। कौन सा काम? वही काजल के लिए। लगता है मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी वापस नहीं आएगी। नहीं, जरूर आएगी। काजल किसी और के पास नहीं, वो काजल उन्हीं संत के पास है। क्या बाबा जी के पास? हाँ, उन्होंने हमारी इतनी मदद की है। तो क्या वो काजल लेके आएंगे? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आएंगे। अब हमें किसी बात का गम नहीं है। हाँ। अब हमारी रक्षा मुनिवर करते रहेंगे। आओ। लेकिन हम कहाँ चल रहे हैं अब? घबराओ नहीं, अब यहाँ से सीधा तुलसी के पास चलेंगे। तुलसी? हाँ। तुलसी कौन है? तुलसी का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। कैसा एहसान है स्वामी? तुलसी ने ही अपने पिताजी से मुलाकात करवाया था और उनके पिताजी ने यहाँ तक आने का मार्ग बताया। और सबसे बड़ा उपकार तुलसी का तो ये है कि पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया था। बहुत अच्छा किया उन्होंने। हाँ, तो मैंने उनसे वादा किया था कि जब वहाँ से लौट कर आऊंगा तो सबसे पहली मुलाकात आपसे करूंगा। चलो आओ, हम चलते हैं। आओ चलते हैं अब। और चहलाक तूफान चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी, मिलके न होगे जुदा जुदा, कसम खा ले, चाहत रहेगी सदा सदा, कसम। सिपाही सैदान सिंह कहाँ है? महाराज सैदान सिंह अभी तो नहीं आया, आते ही। आज सैदान सिंह के आने का इंतजार करते हैं, उसके बाद कुछ शाम चलते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की, महाराज की जय। सैदान सिंह महाराज मंत्री बन गए? बन गया। मंत्री बन गए, लेकिन तुम्हारे तमीज नहीं अभी आई। का भा? अरे मंत्री बने, कम से कम कपड़े पहनने की तमीज सीखो। और सब तो पहले है हट, पागल कहेंगे। पहने हो लेकिन उल्टा हो भी, आगे का पीछे। अरे यार, हम स्टाइल वाले मंत्री। स्टाइल वाले मंत्री बने हो, ये क्या है? ये वो चश्मा का खोल है। अरे पागल, चश्मा का खोल है कि रिवाल्वर की खोल है बे? अरे कुछ और रखा है मतलब। सैदान सिंह देखो, तो मंत्री बन गए और मैं बन गया राजा। राजा। लेकिन सैदान सिंह राजा तो बन गया, लेकिन रानी के बगैर जिंदगी अधूरी है। तो बुला लाओ अपने नानी को, बुला। साले शैतान के बच्चे, अरे जुबान संभाल के निकाल, मंत्री हो गया है। का भा? रानी रानी हो कहीं नानी यार। सैदान सिंह अब अपने चालो चलन को सुधार लो। अरे तो सुधर जाओ, एक दिन
दिनमा ना सुधर जा नहीं। मने का प्रधानी सीखे में 5 साल गुजर जा। लेकिन अब तुम सुधर जाओ, अपने चालो चलन को सुधार लो और ये अपनी आवाज को सुधार लो। सुधर जाए। इसलिए शैतान सिंह देखो, तुलसी की सूरत आज भी हमारी नजरों में खटक रही है, भटक रही है और उस दिन हमारा अपमान भी हुआ तो तुलसी की वजह से। वजह से इसे जाओ, हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुलसी के पास और तुलसी को लेकर आओ, फिर तुलसी के साथ मैं अपनी शादी रचाऊंगा। जाओ तो तुम बाबा की कुटी में, मैं चल रहा हूँ, तुलसी मुझे चाहिए। शिवाय मंत्री जी, यार ये साला राजा बन गया लेकिन अबे छिनरई बंद नहीं ना। हाँ बताओ, मंत्री बन गया हो, छिनरई हमका करे चाहिए लेकिन ये सास खुद ही शुरू की है। लेकिन एक बात है, तुलसी के पास ये तो जो है ना, हम चलब। हाँ चलो तुलसी के पास पहले ऐसो आराम मैं करूँगा, हमसे ज्यादा ये तुलसी को थोड़ो मरा थे। एक बात है, आज तुलसी हमको पसंद भी करेगी। बिल्कुल, मंत्री बन गया हूँ, जम रहा हो। एकदम ब्यूटीफुल। तुलसी तुम्हारे पास आ रहा है तुम्हारा प्रेमी। चलिए मंत्री जी। क्या बताऊं, काफी दिन हो चुके हैं, राजपाल साहब बाबू जी हैं, कोई बात नहीं, आने के इंतजार करो। अरे मुझे मुबारी से समनवा समझनवा घरे ना ये बका हो। तुम हो क्या? आज जम रहा हूँ। मैं तो समझी कोई बकुला मारने वाला। तुलसी मैं जम रहा हूँ। नहीं, जम तो रहे हो। अरे तो 2 महीना ब्यूटी पार्लर में था, आज निकल के आया हूँ। कौन से बीटू, जमीन के अंदर बनी थी क्या? ना, हाँ। बाबूगंज में था। और का हाल, मंत्री बन गया हूँ। हराम खोर का मीना का। तो से अब धटपट न कहो। कब से पागल हो गया? जब से तुमको मंत्री नहीं तो चिरकुट सब बन गया। चिरकुट इतना श्रृंगार करके आया हूँ, फिर भी चिरकुट। तुलसी मान जाओ, परेशान हो मत। गया पागल, हराम खोर को ले जाओ सिटी स्कैन करवा, कोई नस गड़बड़ हो गई। हाँ, हमारे मोहब्बत वाली नस गड़बड़ हो गई। ये हराम खोर कार्टून के जैसा बना। तुलसी तो गाँव से बात तुलसी हमारी सुनो। गाँव हमारी सुनो, भेजा भीमा गाया तेरे पासों, पहलो हकड़ी साथ मेरे चलो, होगा तेरा भला। चुपचाप चले जाने, हुमा के लात मारो मुंह पे। लात मारो चाहे जो मारो, लेकिन आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तुलसी कदम तुलसी, हे तुलसी परेशान मत करो, तुम्हारी मोहब्बत में सूरज उदय हो गया। क्यों परेशान करती हो तुलसी? अरे छू लेने दो नाजुक होठों, नाजुक होठों को कुछ और नहीं, बस जाम है ये छू लेने।
कुदरत ने हमें जो बख्शा है वो सबसे हंसी साला मौके का फायदा उठा रहा। खुशी देख तेरी मोहब्बत में क्या हो गया। हाँ, जिंदगी नाश कर दिया। उसको मार डालो हराम खोर एक हफ्ता। हाँ मर तो वैसे जा चाहे खुशी। ये वही जगह है जहाँ तुलसी और बाबा जी रहते थे। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो सारा सामान बिखरा ही पड़ा है और तुलसी और बाबा जी कहीं नजर नहीं आते। हाँ। अरे तुलसी कहीं लकड़ियाँ काटने चली गई। डीजे से इधर कहीं गई हो। तुलसी, तुलसी कहीं से आवाज ही नहीं आ रही है, कहीं नजर भी नहीं आ रहे और कहीं दिखाई भी नहीं देते। ऐसा तो नहीं कि मेरे आने में लेट हो गया और तुलसी कहीं इस जगह को बाबा जी तुलसी छोड़ के कहीं चले तो नहीं गए? कैसी बात करते हैं आप? देखिए कितनी अच्छी जगह है, यहाँ से कोई भला जाने की हिम्मत हाँ, करेगा? इतनी सुंदर जगह छोड़कर क्यों जाएंगे वो लोग? ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर तखत वखत सब है। हाँ वो तो दिख ही रहा सब कुछ है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसी कहीं पिताजी के पास रात दरबार पहुंच गई हो? हो सकता है। आप चलते हैं, कुछ दूर खोजते हैं। अगर तुलसी नहीं मिलती तो सीधा पिताजी के पास चलेंगे। अगर वहां भी नहीं मिलती तो मैं खुद कुछ सिपाही लेकर तुलसी की खोज में जाऊंगा। आइए। आ जाओ। और सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी आवाज समाधि। सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी, और चलो अब कुटी पर करो ना आबारी। चलो अब कुटी पर करो माँ बारी। मेरी राह को ताकती होगी तुलसी, मेरी राह को ताकती होगी तुलसी, और जंगल में रहती अकेली बिचारी। हम चलेंगे तुलसी के पास और सारी बातें तुलसी से बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम दरबार चलेंगे। आओ मेरे।
ये क्या देख रहा हूं? तुलसी तो कुटी में मौजूद नहीं है। कुटी तो एकदम सुनसान पड़। और ये तुलसी के कपड़े इधर उधर पड़े हैं। तुलसी कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसी ये कुटी छोड़कर किसी बस्ती की तरफ निकल गई है? नहीं सरदार जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो तुलसी कुटी छोड़कर बस्ती की तरफ जाएगी। तो फिर ऐसा नहीं लग रहा तो फिर हमारे और तुम्हारे जाने के बाद ये मंत्री भीमा सिंह फिर आया हो और तुलसी के ऊपर हावी हुआ हो, या तो तुलसी अपनी इज्जत बचाने के लिए कहीं तालाब को पोखर में कूदकर अपनी जान दे दिया, और या तो फिर मंत्री भीमा सिंह के हाथ लग गई। हाँ सरदार जी, ये तो हो सकता है कि हमारे आपके जाने के बाद तुलसी कुटी पे अकेली थी और मंत्री भीमा सिंह वो फिर से तुलसी के ऊपर अटैक किया हो। हाँ। और उसे अपने हमराह कर लिया हो सरदार जी। ऐसा हो सकता है, लेकिन अब सबसे पहले एक काम करना होगा, हमें भीमा सिंह को अपने कमरे में लेना होगा। क्यों नहीं सरदार जी? ये राज भीमा सिंह से मिल सकता है कि तुलसी है कहाँ। जी सरदार जी। आओ मेरे साथ। सिपाही, सैदान सिंह गया है तुलसी को लाने के लिए, जय हुजूर। लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। नहीं आया। एक काम करो, तुम जाओ सबसे पहले उस अंधे उदयभान और विद्यावती को लेकर आओ। जाओ। उदय भान, कहो कि साल में हो? मंत्री भीमा सिंह शेर लोहे के जाल में है। रसरी जल गई लेकिन ऐठन बाकी है। शेर नहीं तुम धले बटेर हो। उदय भान देखो, अभी भी तुम्हारे लिए वक्त है। तुम खजाने की चाबी हमें दे दो, हम तुम दोनों को आजाद कर दो। मंत्री भीमा सिंह, तू हमारी जान क्यों न ले ले, लेकिन जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान है, मैं खजाने की चाबी तुझे कभी नहीं दूंगा। नहीं दोगे? दोगे? ऐसे नहीं दोगे। विद्यावती, बोल दो इससे, ये खजाने की चाबी दे दे, तुमको हम आजाद कर देंगे। तुझे खजाने की चाबी चाहिए? हम दोनों प्राणी मर जाएंगे, लेकिन तुझे खजाने की चाबी कभी नहीं मिलेगा। आराम जादी, पकड़ने में ज्यादा वस्ताद है। मारूंगी ना बदतमीज कहीं का। एक काम करो, नहीं देखनी चाहती है? दाली भजन गाती है, साला रामायण गा रहा है। एक काम है सिपाही, इसके ऊपर तो दया आ रहा है, विद्यावती के ऊपर, लेकिन इस साले खुशट को तो मार दो, मार दो इन दोनों को। और ये खजाने की चाबी नहीं देते हैं तो मिटा दो इस दुनिया से इन दोनों को। ठहर जा, आओ आओ आओ। अरे मशीन देखो। ये कौन है? अपने बाबा की बेटी तुलसी। शैतान सिंह, तुमने तो यार लेकर हाजिर कर दिया। तुम यहाँ से भाग जाओ। कहाँ को भाग जाएगी? हराम बोर्ड पर ये सिंह लेकर आया। कहो तुलसी, वो दिन तो तुम्हें वो ज्वाला सिंह ने बचाया था, लेकिन आज तुम्हें
भीमा सिंह के पंजे से कौन बचाएगा? अपनी जान की खैर कर, आज भी मुझे भगवान बचाएगा। भगवान बचाएगा? किस भगवान की बात करती हो तुलसी? है? अरे भगवान तो तुम्हारा बाप ही था, जिसे मैंने ही मारा है। हाँ, मैं और ये शैतान दोनों मिलकर तेरे बाप को मारा। हाँ, और खून का इल्जाम शेरा पर शेर सिंह पे लगाया। ज्यादा वाला करो नहीं, तुमका चबाइने है चबा। शैतान सिंह, एक काम करो, अब तुम इसके साथ हमारी शादी रचवाओ। चलो ले आ इधर, शादी रचाओ। छोड़ दे, छोड़ दे बेटी तुलसी। अरे सिपाही क्या देखता था? हाँ, देख रहा है? या, ओम भगवान विष्णु गजनम भोगरे शिवतम कपित। क्यों रे हराम जादे कुत्ते कहीं के, आओ सर आना चाहिए ऐसे घिनौने। आओ बरखुरदार, आओ। शैतान सिंह, जरा इधर मुड़ के तो देखो। हाय हाय हाय, कहाँ स्वामी? शैतान सिंह, अबे इसको कहाँ से लाया ये? एका किस फ्रिज में रखा था इसको बे? कौन है तेरी ये? है? तेरी गर्लफ्रेंड है तारे? शैतान सिंह, ये लड़की की कयामत है बे। कयामत है, पूरा भूकंप आए भाई। शैतान सिंह, एक काम करो, अब हम शादी तुलसी से नहीं बल्कि इससे रचाएंगे। अब ऐसे भी आकर। हाँ, और तुलसी का? तुलसी को रखैल बनाएंगे। एक बात बताओ, गंगा जहाँ से शुरू भई है और जहाँ पर जाके खत्म भई है, एको घाट दूसरे पे आए कि सब तुहरा आए? शैतान सिंह, हाँ? फिक्र मत करो, हम तुम्हें काट काट देंगे। तुलसी का हमका तुलसी को रखैल बनाएंगे। डबल दो जान न पई हो, तुम्हारा आँखी निकल आई। जहाँ जिए का 2 दिन हुआ, जी हो ये कई दिन। शैतान सिंह, चलो इसे शादी रचाओ। तो ये बुढ़ीवा का हमका सौंपो। ठीक, हम तुम्हारे हवाले से बुढ़िया को कर देंगे। 2 लाख के गहना पहने, 2 महीना गहने बेच के खाओ। शैतान सिंह, पकड़ो इसे और शादी रचाओ। या मोटा धंधा खड़ा रह, दोनों बन चौपे मार उतार के तुम्हारा। बढ़िया आओ। ओम भगवान विष्णु गणम भो। सुनो लगा कर ध्यान, ज्वाला सिंह है आ गया फिर लेने तेरी जान। सिंह है आ गया लेने तेरी जान। तो ये खेल हो रहा है। ज्वाला सिंह, ज्यादा डायलॉग में मत बोलो। क्या चाहिए तुम्हें? धन दौलत की जरूरत हो तो बोलिए, शादी हो जाने दो, जो चाहो सो ले जाओ। नहीं, क्या चाहिए? ज्वाला सिंह को
धन दौलत नहीं बल्कि तेरी शान चाहिए। सैदान सिंह बोल दो इन्हें कि शादी रचा दो, उसके बाद जो चाहेंगे सो मिल जाएगा, लेकिन शादी हो जाए। ले आओ जाए। अरे ओ खैरो, ये कौन है? सैदान सिंह, मंत्री सैदान। याद रख भीमा सिंह और भीमा सिंह के फालतू कुत्ता, अगर जान की खैर चाहती तो इन सबको आजाद कर, वरना काट कर फेंक दूंगा। कौन हो तुम? नेकी के फरिश्ते, इन जालिमों से हम लोगों की जान बचाने वाले कौन हो? महाराज, आपने पहचाना नहीं? अरे मैं कैसे पहचानूंगा, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। महाराज, आवाज पहचानी जानी पहचानी लग रही है तो फिर देखो। अरे भीमा सिंह, आंखें खोल पहचानो कि मैं कौन हूं। पहचानो। सेनापति आप? हाँ, सेनापति शेर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मेरे पिताजी की लाश जमीन पे पड़ी थी और शमशीर आपके हाथ में थी। खून आपने नहीं किया, खून तो इन कमीनों ने किया है, भीमा सिंह और साथ में इसका वो जो चमचा है, क्या? सैतान सिंह। यानी बाबा का खून मंत्री भीमा सिंह ने किया? हाँ, अपनी जुबान से मुझे बताएं कि मैं तुम्हारे पिताजी का खून किया। मेरे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। भीमा सिंह इतना छोटा इंसान निकला, तू एक देश रक्षक था और संत महात्मा का खून करने लगा। अफसोस है हमें। सेनापति शेर सिंह, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैं समझ नहीं सका। बेटी तुलसी के कहने से मैंने तुम्हें कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। महाराज, ये कोई गलती नहीं। आपकी जगह मैं भी होता तो यही करता जो आपने किया। आपने इस शहंशाह का फर्ज अदा किया है। आपके पास मौजूद था सब कुछ, शमशीर मौजूद, गवाह मौजूद। मैं गुनहगार था क्योंकि मेरी बात कोई साबुत नहीं था। लेकिन सेनापति शेर सिंह, अब मैं दुनिया में जीना नहीं चाहता, क्योंकि ये अपाहिज की जिंदगी से मैं ऊब गया हूँ। बस ऊपर वाला मुझे मौत दे दे। नहीं महाराज, मैं जीना नहीं चाहता। मौत और जिंदगी उस मालिक के हाथ है। किसी के औकात नहीं जो किसी की जान ले सकेगी। पिताजी, आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे पिताजी। अरे क्या ठीक हो जाऊंगा? हाँ, क्योंकि मैं वो काजल तो नहीं ला सका, लेकिन हाँ पिताजी, वो बाबा जी काजल लेके जरूर आते ही होंगे। अरे किस काजल की बात कर रहा? कौन बाबा? पिताजी, आपकी आंखें ठीक होने का काजल लेने गया था, लेकिन मैं नहीं ला पाया। वो बाबा जी आते होंगे। लेकिन बेटे, वो बाबा नहीं आएंगे। अरे वो बाबा नहीं, नहीं, ऐसा मत कहो। वो बाबा ही नहीं, बल्कि एक भगवान के फरिश्ते थे। वो उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया और मेरी जान की रक्षा किया। बेटे, वो बाबा नहीं आएंगे क्योंकि वो बाबा थे ही नहीं। नहीं, वो बाबा ही थे और वो जरूर आएंगे, मेरा दिल कह रहा है। बेटे, वो बाबा नहीं, बाबा मैं ही था। क्या आप? बाबा भुजंगी, चेला सुरंगी। अरे वाह वाह, धन्य है आपको। और बेटे, ये रहा वो मायावी काजल। अपने पिता की आंख में लगाओ और ईश्वर ने चाहा तो आपकी पिता की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगा।
आस्ते आस्ते अपनी आंखें खोलो, अब आपको दिखाई देने लगेगा। पिताजी देखो, पिताजी नहीं, पिताजी शेर सिंह महाराज देख रहे हो कि जानवरों ने हमारी क्या हालत बना रखा है। आज देख रहे हो कि हमारे सर का ताज पहन करके ये यहाँ का सम्राट बन बैठा है। चंद्र लम्हों के लिए महाराज, दिखाई देने लगा हो तो देखो मुझे कैसा लग रहा हो। चंद्र मिनट के लिए इसकी शक्ल को देखो। फूल खिला है, चंद्र मिनटों के लिए एक दिन मुरझा कर टूट जाएगा। जो दिल के अंदर इरादा है वो सब चकनाचूर हो जाएगा। इस शर्मजादे के जिस्म से इस साई पोसा उतरवा लो। महाराज एक नजर अपने वफादार सिपाही को देख लो। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। वो तो आपकी इशारे पर अपनी जान देने को तैयार, लेकिन वो इशारे पर आप चलते हैं फिरते हैं। जरा एक नजर देखो उसको। हाँ, उसके ऊपर मुझे बहुत बड़ा भरोसा है, लेकिन वो शैतान का बच्चा है क्या? महाराज इसे पहचानते हो? ये वही सियाराम सिपाही है। वाकई में सियाराम, तुम बहुत बड़े वफादार निकले, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से वफादार भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। ये बुद्धि से काम लेते हैं महाराज। लेकिन उस शर्मजादे शैतान के बच्चे को जरा बुला करके ले आओ। देख लो इसकी शक्ल, देख लो महाराज। अबे ये क्या हालत बना रखा है? ये क्या है? ये पागल हो गया। कब से तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे हरामजादे, तुलसी का नाम अगर तेरी जुबान पे आया ना तो सोच ले कि इसका अंजाम क्या। देख रहे हो ये साला मंत्री बना बैठा है, कपड़ा पहनने की तमीज नहीं है। महाराज 108 बार जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन ये 108 बार से ज्यादा जाप कर डाला रात भर। तुलसी तुलसी तुलसी, लेकिन कोई मंत्र हल ना हुआ। ऐसा लगता है कि तुम्हारे मंत्र में दम नहीं है, फूंक झाड़ में कमी है। जरा चश्मा उतार। एक चश्मा तुलसी के लिए बनवाया। ओ गॉड, सियाराम यहाँ तुम्हारे काम का है। देखो तो अजीब सा दिखाई देता है। महाराज इस चश्मे में आदमी सब नंगे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो तुलसी खानी बनवा हुआ है। एक खाई तुलसी का देखी, अफसोस है। वो तो संजय का पता चला है जब एक से वही। महाराज ये दोनों परिंदों को भलाई चाहते हो तो इसके सस्ते शाही लिबास उतार लो, वरना अंजाम भयानक होगा। चक्कर में महाराज पूरी खेतारी घूम जाए, तुम साले कहो वही बैंक का लाज रास्ता है। साले पूरा सफेदा पूरा खेतारी घुमवायो। फायदा तुम्हारा भाव होगा ना, तुम्हारा फायदा नहीं हुआ क्या? उतारो शाही लिबास उतार लो। सियाराम हंटर उठाओ। क्यों तुम महाराज के साथ इतना बड़ा धोखा?
महाराज अपने आप से धोखा खाएं, हम क्या करें? जब तू महाराज का नहीं तो किसी का नहीं, जिसका नमक खाया मार तो गोली मार। महाराज ऐसे दरिंदे को इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं। मुझको छोड़ दाता किट चबाई जाइस, लेकिन मरे के बाद तुहार पीछा न छोड़। मर जाब ओके बाद बनब खन खजूर, तुहार कबूर खोज जा। महाराज ये लड़की त्रिकाल देव की बेटी है और इसी के जरिए आपके बेटे की जान बची और मायावी कातल हाथ लगा। इस लड़की का एहसान है और वचन दिया था कि बेटी जिस दिन मैं अपने काम में कामयाब हो गया, राजकुमार के साथ तुम्हारी शादी आयुष होगी। महाराज मैं इसका ऋणी हूं और वो ऋण अदा किया जाए। शेर सिंह, तुमने इस लड़की को वचन दिया तो मैं इसी वक्त अपने बेटे के साथ इसका विवाह इसी वक्त रचाऊंगा। आओ बेटी, दोनों बच्चे हमारे पास आओ। और शेर सिंह महाराज और सियाराम, तुम दोनों लोग ये काली वर्दी उतार कर फेंक दो और सेनापति की वर्दी पहन करके हमारे देश की व हमारे परिवार की रक्षा करो। आपका हुक्म शाम। और महाराज सबसे बड़ा योगदान तुलसी का है। अगर इसे राज नहीं बताती तो शायद मैं राजकुमार के पास नहीं पहुंच पाता। वो इसी की देन है जो राजकुमार के पास मैं आसानी से पहुंच गया। पिताजी, मैंने तुलसी से वादा किया था कि जिस वक्त मैं अपने मकसद पर कामयाब हो जाऊंगा उस वक्त तुमको तुम्हारे रहने के लिए एक राजमहल बनवा दूंगा। तो वो किया जाए पिताजी। हाँ राजकुमार, तुम ठीक कहते हो, क्योंकि बाबा की बेटी भी जिस तरह बाबा संत थे, महात्मा थे, उसी तरह अब ये बैराग लेना चाहती हैं। इनको भी कहीं ऐसी जगह स्थित कर दो, कुटी, कि जहां लोगों का भला हो। शेर सिंह, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज बेटी की तुलसी की वजह से तुम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे। तुलसी का एहसान हमारे सर पे, तुलसी हमारे बेटी के समान है। तुलसी के लिए एक ऐसा शाही महल मैं बनवा दूंगा और जिंदगी भर तुलसी को कोई कष्ट नहीं होगा। आपका बड़ा योगदान होगा। अच्छा महाराज, सियाराम आओ मेरी। और ये आगे रामफल भाई ग्राम सभा भटनोसा निवासी, इनकी तरफ से सीट पे 20 रुपए का इनाम पेश किया था।